नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग भागलपुर के दफ्तर से न्यूज़ रूम लाइव। मैं आपके सामने अभिषेक मिश्र। आज बात होगी भागलपुर की उन तमाम खबरों की जो कल के अखबारों की प्रमुखता से सुर्खियां रहने वाली हैं। इसके साथ ही बिहार की खबरों की बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी खबरें हैं उसकी भी बात होगी। सबसे पहले हम बात कोरोना को लेकर ही करते हैं। तो कोरोना का अपडेट जो आज राज्य भर का है, आज बिहार में कुल 170 नए मामले आए हैं कोरोना के। अगर भागलपुर जिले की बात करें तो भागलपुर में आज कुल 19 नए मामले आए हैं कोरोना संक्रमण के, जिसमें संक्रमितों का जो पता चला है उसमें जगदीशपुर, गौराडीह और सबौर क्षेत्र से संक्रमित मिले हैं। इस खबर की विस्तार में क्या है हम जान लेते हैं प्रवीण जी से। जी, भागलपुर जिला में लगातार पिछले दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मिल रही है और आज तो रिकॉर्ड हो गया कि आज पूरे जिले में 19 कोरोना संक्रमित मिले, जिसमें कि 7 सबौर प्रखंड से, 7 जगदीशपुर प्रखंड से और 5 गोराडीह प्रखंड से। तो जिले में अब मरीजों की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। इनमें से 53 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से अपने अपने घर भी लौट चुके हैं। जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना की रोकथाम को लेकर लगातार निरोधात्मक कार्य किए जा रहे हैं। अब तक बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटर पर भेजा जा रहा है और जिले में अब तक 258 क्वारंटीन सेंटर पर 17,207 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और वहाँ 14 दिन पूरा होने पर उन्हें छोड़ा भी जा रहा है। उन्हें 7 दिन के होम क्वारंटीन पर भी भेजा जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा 18,932 लोगों को अब तक होम क्वारंटीन पर भेजा गया है। जिला प्रशासन लगातार कोरोना की रोकथाम को लेकर अपना कार्य कर रही है और जिले के सभी आला अधिकारी क्वारंटीन सेंटर सहित अन्य जगहों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, समय पर उनकी स्वास्थ्य जांच हो, स्क्रीनिंग हो और जो संदिग्ध पाए जाते हैं उनके समय पर सैंपल लिए जाएं। इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फ्लू कॉर्नर सदर अस्पताल में बनाया गया है, वहाँ जाँच करते हुए लोगों को मायागंज भेजा जा रहा है ताकि समय से उसकी जाँच के साथ उसका इलाज भी हो जाए। वहीं भागलपुर के अन्य खबरों की बात करें तो लगातार पिछले 15 दिनों से प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके साथ एक बात और है कि ट्रेनों का लेट परिचालन भी बदस्तूर जारी है। ट्रेन घंटों लेट चल रही है, एक दिन लेट हो रही है। ट्रेन को लेकर क्या अपडेट है आज आने वाली ट्रेनों को लेकर भागलपुर में, साथ ही इस कोरोना काल में जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ क्या असर पड़ा है वो भी जान लेते हैं राजीव से। जी हाँ अभिषेक जी, केंद्र द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण में जो छूट दी गई है उसे देख के लगता है कि व्यवस्था धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। सारे बाज़ार खुल चुके हैं, कपड़े दुकान, जूते दुकान सहित अन्य दुकानें भी सामान्य दिनों के मुकाबले चल रहे हैं। लेकिन धार्मिक स्थल जो पिछले 2 माह से लॉकडाउन की घोषणा के बाद से बंद है, वहीं श्रद्धालुओं को एक तरफ उम्मीद है कि 31 मई के बाद इनके पट खुले जा सकते हैं। और मंदिर के प्रबंधक की माने तो उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शहर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके पट खुलेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो लगातार जो है IRCTC के द्वारा जो है प्रवासी मजदूरों को गृह जिला लाने का कवायद शुरू है और आज भी पंजाब के करीब फिरोजपुर से ट्रेन पहुंचने की उम्मीद है और कल भी कई ट्रेन श्रमिक ट्रेन आने की उम्मीद है सब प्रवासियों को लेकर के। मुख्य रूप से यही खबर है। वहीं भागलपुर के अन्य खबरों की बात करें तो लगातार जो है प्रशासन हो या फिर सरकार हो ये दावे कर रहे हैं कि किसी लोगों को भूखे नहीं मरने दिया जाए। हर जगह जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब लोग हैं, उन तक रसद राशन पहुंचाई जाएगी। हालांकि कुछ हद तक ये कार्य किया भी जा रहा है, पर सभी ज़रूरतमंद तक मदद मिल जाए ये देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी खबरें आए दिन अखबारों की सुर्खियाँ रहती है। इसी सिलसिले में आज जो एक खबर आ रही है वो नौगछिया से आई है। दरअसल नौगछिया के बीरपुर प्रखंड क्षेत्र में ब्रह्मपुर एक इलाका है जहाँ एक नेत्रहीन ने किसी प्रकार की राशन मदद नहीं मिलने पर
प्रशासन की ओर से, ना ही किसी समाजसेवी की ओर से। जब उसे कोई मदद नहीं मिली तो उसने जो कांग्रेस की नेत्री हैं प्रियंका गांधी, उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके मदद की गुहार लगी। जिसके बाद प्रियंका ने तुरंत संज्ञान लेते हुए भागलपुर के जो स्थानीय विधायक हैं अजीत शर्मा, उनको फ़ोन किया और उनको फ़ोन कर संबंधित व्यक्ति जो है उसको मदद पहुंचाने के लिए कहा गया। जब विधायक वहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी मानवीयता का परिचय दिया। पका हुआ भोजन था, खुद से उस नेत्रहीन को खिलाया। वहाँ जो जानकारी मालूम चली कि खाने पीने के इतने लाले पड़ गए थे उसके पास कि उसने अपने परिवार में अपनी पत्नी और बच्चों को पत्नी के मायके भेज दिया ताकि उस पर जो अधिक दबाव पड़ रहा है वो दबाव ना पड़े। इसके साथ ही जो नगर विधायक है अजीत शर्मा, उन्होंने 2 महीने का राशन भी उस परिवार को दिया है और आर्थिक सहायता भी की है। साथ ही कहा कि आगे किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानी हो तो अपना फ़ोन नंबर दिया, बोला कि आप संपर्क करके मुझे सूचित कर सकते हैं, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ये एक अच्छी बात है, विधायक हों, समाजसेवी हों, जो भी आज के दिन में इस कोरोना संकट काल में मदद कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, सब धन्यवाद की प्राप्त है। इसके अलावा अन्य खबरों की बात करें तो आज धूप में तपिश दिनों दिन बढ़ती आ रही है। हालांकि 2-3 दिनों से मौसम कुछ सुहाना हुआ था, पर दिन में धूप की तपिश वही बरकरार थी और बहुत भीषण गर्मी थी। इसी बीच खलीफाबाद चौक के पास एक व्यक्ति गश्त खा के गिर पड़ा। व्यक्ति की उम्र ज़्यादा लग रही थी, 50-55 साल करीब का उसको व्यक्ति लग रहा था और इसमें बात ये हुई कि लास्ट अंततः उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस खबर के बारे में क्या अपडेट है पूरा हम जान लेते हैं राजकुमार जी से। जी बिल्कुल अभिषेक, ये पूरा मामला जो है ये जोगसर थाना से जुड़ा हुआ है, जोगसर ऑफिस से जुड़ा हुआ है। शहर का व्यस्ततम चौक चौराहा जो है खलीफाबाद, वहाँ पर एक कपड़े की दुकान के पास जो एक अधेड़ जो 50-55 के करीब बताया जा रहा है, वो शाम को जो है वो उस दुकान के सामने जो है वो गिर पड़े। अचानक गिरने के बाद उसकी मौत जो है मौके पर ही हो गई। क्योंकि इस घटना से जो आसपास के लोग गुजर रहे थे वो काफ़ी स्तब्ध हो गए। अचानक गिरे और गिरने के बाद बॉडी ने हरकत करना बंद कर दिया। लोगों ने जो है मामले को जो है थाने तक पहुंचाया। मौके पर पुलिस भी आई। पुलिस ने सबसे पहले तो बॉडी को अपने कब्जे में लिया और इसके बाद जो है परिजनों को सूचित किया। इसके बाद पुलिस ने जो है एम्बुलेंस मंगा करके पति पत्नी जो है, जो मृतक के पत्नी थे, उसके बच्चे थे, वो मौके पर आए। उनको लेकर के सदर अस्पताल ले जाया गया, साथ में पुलिस भी थी। वहाँ ले जा करके जो प्रारंभिक जांच में जो है पाया गया कि उनकी जो है हालत स्थिर नहीं है। उन्हें जो है जांच के बाद मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वो रास्ते मायागंज अस्पताल पहुंच नहीं सके। रास्ते में ही जो है उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद जो है परिजनों को पुलिस ने कहा कि क्या सबको पोस्टमार्टम करवाना है, तो उन्होंने साफ मना ही कर दिया कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पुलिस भी अंततः पुलिस को जो है परिजनों को बॉडी सौंपना पड़ा। जो मृतक थे वो गोपाल डोकानिया 55 वर्ष के थे और वो रोज़ की तरह जो है शाम में मार्केट निकलते थे। आज भी वो नित्य की तरह निकले, लेकिन आज उनका जो है ये अंतिम पड़ाव था और आज वो दुनिया से चल बसे। बस ये खबर जो है मुख्यतः आज जो प्रमुखता से कल हमारे यहाँ आई। इसके बाद कोशी क्षेत्र में आज क्या प्रमुख खबरें हैं, और कुछ खबरें प्रमुख हैं तो क्या खबरें हैं जान लेते हैं। जी अभिषेक जी, अगर हम बांका की खबरों की बात करें तो बांका में कल खरीदारी को लेकर दुकानदारों के साथ अपराधियों ने अंधाधुंध हवाई फायरिंग की थी। इससे माहौल तनावग्रस्त हो गया था। इस माहौल को देखते हुए आज एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने क्षेत्र का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस वक्त उन्होंने बताया कि किसी भी सूरत में किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर उससे बचाव के लिए जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, उसमें मौजूद व्यवस्था को लेकर वहां रह रहे प्रवासियों ने कई तरह के सवाल उठाए हैं और इसके खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम तक की स्थिति बनाई हुई है। तो उनका कहना था कि यहाँ न तो खाने की अच्छी व्यवस्था है, न रहने की, न और भी कोई सुविधा मिल रही है, जिसके कारण यहाँ रहने में उन्हें परेशानी होती है। इससे अच्छा वो घर ही चला जाए तो अच्छा है। तो इस लेकर
उनकी जी ठीक। शिकायत रही है। वहीं अगर हम मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में आज पूर्व सरपंच की एक गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे माहौल तनावग्रस्त है। बाकी सब कुछ सामान्य धन्यवाद। ये खबरें थी कोही क्षेत्र की और बांका की। इसके अलावा राष्ट्रीय फलक पर क्या खबरें छाई हुई है, बिहार की क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं। आज नेता प्रतिपक्ष सड़क पर उतर गए थे गोपालगंज जाने के लिए। वहाँ पर 13 ट्रिपल मर्डर मामले के लेकर उसमें जो आरोप लगा है वो अभी सत्ताधारी जदयू पार्टी के विधायक हैं, उन पर आरोप लगा है, जिसको लेके उन्हें गाड़ी में बैठे रहने दिया गया, घर से बाहर नहीं निकलने दिया। सड़क पर घंटों बवाल चलता रहा है पटना में। हर जगह से राजद नेताओं द्वारा, विधायक द्वारा को रोका गया है वहाँ जाने के मौके पर जाने के लिए, और इसको लेकर हर जगह बवाल करता है। विशेष खबरें क्या है जान लेते हैं। जी अभिषेक जी, आज की सबसे बड़ी खबर क्या, सबसे बड़ी अटकल यही है कि 31 से लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है। लॉकडाउन 5 लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको लेकर के अटकलें शुरू हो गई हैं। माना ये जा रहा है कि लॉकडाउन 5 लगेगा, लेकिन इस बार राज्य सरकारों को जो है ज़्यादा अधिकार देने के मूड में मोदी सरकार है। और ये भी माना जा रहा है कि धीरे धीरे कोरोना के साथ जीने के लिए लोगों को अब किया जाएगा, कि अब लोग जो है कोरोना के साथ जिएंगे। आज अगर देश की बात करें तो हर दिन करीब जो है 5 से 6 हज़ार केस औसतन आ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अपने देश में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। भारत में अब तक 1,65,799 केस सामने आ चुके हैं और इनमें से 71,105 लोग ठीक भी हुए हैं। मौतों की बात करें तो कोरोना से देश में 4,706 लोगों की जान गई है। इसमें भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 116 लोगों की मौत हुई है। और इसके साथ साथ प्रवासी मजदूरों का आना जाना लगातार जारी है। और देश के बड़े शहरों मुंबई, दिल्ली, गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद जैसे शहरों में प्रवासी जो है स्टेशनों के बाहर भीड़ में जमा हैं लगातार। और आज तो खबर ये है कि मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर जो है हजारों प्रवासी जो है घर आने के लिए जो है बैठे गए हैं आकर के। तो ये तो रही कोरोना से रिलेटेड खबर। एक दुखद खबर यह है कि आज अहमदाबाद में मशहूर ज्योतिषी हुआ करते थे बेजान दारू वाला, उनका निधन हो गया और वो कोरोना से ही ग्रसित थे। रेल मंत्रालय ने फैसला किया है कि ट्रेनों में चलने वाले टीटी जो है अब टाई और कोट की जगह जो है पीपी किट पहन करके ही चलेंगे। देश के वित्तीय हालत की बात करें तो चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 3.1% पर आ गई है और ये काफ़ी चिंता की बात है और सरकार को इस पर फैसला लेना है। इधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि ये जो श्रमिक ट्रेनें भेजी जा रही हैं श्रमिक ट्रेनें नहीं है, कोरोना एक्सप्रेस हैं। और उन्होंने आज बंगाल में जो है मंदिर मस्जिद के पट खोलने की इजाज़त भी दे दी है। उधर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और पूर्व IAS अफसर अजीत जोगी का भी आज निधन हो गया। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार थे। जैसा कि आप बिहार का कह रहे थे कि गोपालगंज ट्रिपल मर्डर को लेकर के जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी माँ राबड़ी देवी और भाई तेज प्रताप के साथ आज गोपालगंज विधायकों के दल के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया और गए नहीं। और बिहार के हर जिला मुख्यालय में जो है राजद के लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया है। उधर महागठबंधन में इस मुद्दे को लेकर के जो है फूट पड़ गई है और जो है हम नेता जो है जीतन राम मांझी ने कहा है कि तेजस्वी जो है कोरोना के दौर में इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, प्रशासन को जो है काम करने का मौका देना चाहिए। तो यही खबरें हैं आज की खास खबर। तो आज की ये प्रमुख खबरें थी जो कल के अखबारों की प्रमुखता सुर्खियाँ रहने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सामने देश दुनिया की, भागलपुर की, बिहार की इन तमाम खबरों को लेकर आऊँगा जो अगले दिन अखबारों की प्रमुखता से सुर्खियाँ रहेगी।
तब तक के लिए मेरे सहयोगी सलाल के साथ मुझे दिए इजाज़त। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, सब बखैर, गुड नाइट। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।